विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के एपिसोड 87 में भाग 87 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा का अध्ययन कर रहे हैं। बुद्धाइज धम्मा की बुक 4 रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म, इस बुक 4 का अध्ययन शुरू है और इस बुक 4 के पार्ट 3 द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का बौद्ध तरीका, बौद्ध जीवन शैली, इस पार्ट 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज इस पार्ट 3 के चैप्टर 5 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का टाइटल है ऑन मैन, माइंड एंड इम्प्यूरिटीज। मनुष्य पर, मन पर और अशुद्धियों पर तथागत बुद्ध के बौद्ध जीवन शैली का क्या मार्ग है, ये आज हम इस भाग से, इस चैप्टर से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस चैप्टर के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मनुष्य वही है जो उसका दिमाग उसे बनाता है। अच्छाई की खोज में मन का प्रशिक्षण, यही धम्म के मार्ग में पहला कदम है। बौद्ध जीवन शैली में ये मुख्य शिक्षा है। हर किसी चीज में मूल तत्व है मन। मन सर्वोपरि है। यदि कोई मनुष्य बुरा बोलता है या बुरा काम करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया उस गाड़ी खींचने वाले जानवर के पीछे पीछे हो लेता है, वैसे बुराई, दुख उसके पीछे हो लेता है। यदि कोई मनुष्य अच्छा बोलता है या अच्छा काम करता है तो खुशी उसका साथ कभी न छोड़ने वाले परछाई की तरह उसके साथ होती है। ये मन चंचल है, अस्थिर है, इसकी रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरह से तीर बनाने वाला तीर को सीधा कसता है, सीधा बनाता है, उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति इस मन को सीधा करता है। जैसे जल में रहने वाली मछलियों को जमीन पर फेंकने के बाद जैसे वो थरथराती है, कांपती है, उसी तरह से मारा के राज्य में ये जो मन है वो थरथराता है, कांपता है। ये मन हमेशा आनंद की खोज में, मौज मस्ती के खोज में डूबा रहता है। इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन है। ये मन अस्थिर है। मन को वश में करना ही अच्छा है। मन को वश में करने से ही सुख हासिल होता है। अपने आप को ऐसे द्वीप के समान बनाओ, कड़ी मेहनत करो। जब तुम्हारी अशुद्धताएं दूर हो जाए, सारे दोष मुक्त हो जाए, तब तुम्हें स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय दुनिया में तुम उस दुनिया का चयन कर चुके होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी अशुद्धताओं को उसी तरह से दूर करते रहना चाहिए जिस तरह से कोई सोनार या कोई कारीगर चांदी की अशुद्धताओं को थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके और समय समय पर दूर करता है। उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी अशुद्धताओं को दूर करते रहना चाहिए। जैसे लोहे की अशुद्धता, जिसे हम जंग कहते हैं, गंज कहते हैं, जब वो निकलता है तब असलियत में वो लोहे को नष्ट कर रहा होता है। उसी तरह से कोई अपराधी अपने कामों से स्वयं को बुराई के पथ पर ले जा रहा होता है। लेकिन एक ऐसा कलंक है जो सब दोषों से, सभी कलंकों से बुरा है, और वो दोष है, वो कलंक है अज्ञानता। अज्ञानता सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को त्यागो और बेदाग हो जाओ। जो इंसान बेशरम है, शरारती है, अपमानजनक है, निकम्मा है, उसके लिए जीवन जीना बहुत ही आसान है। लेकिन जो इंसान विनम्र है, शुद्ध है, शुद्धता की तलाश में लगा रहता है, उदासीन है, शांत है, बेदाग है और बुद्धिमानी है, उसके लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो जो अपना जीवन तबाह कर देता है, झूठ बोलता है,
जो चीज उसे नहीं दी गई है उस पर भी वो अधिकार जमा लेता है। वो जो परस्त्री गमन करता है, जो अपने आप को नशीले चीजों के हवाले कर देता है, वो इस दुनिया में अपनी कब्र खुद खोदता है। हे मनुष्य, ये जान लो, बेसब्र या असंयमित लोग बुरी दशा में है। ध्यान रहे कि लालच और बुराई आपको दुख में नहीं ले जाए। संसार आपके विश्वास के और आपके इच्छा के अनुसार आपको देता रहता है। यदि कोई मनुष्य दूसरों को दिए जाने वाले खाने पीने से भी चिढ़ता है तो उसे न तो दिन में चैन आता है, न तो रात में उसे चैन आता है। जिस व्यक्ति में ये भाव नष्ट हो जाता है और ये भाव को वो जड़ से मिटा देता है, वो दिन में भी और रात में भी विश्राम हासिल करता है। वासना के समान कोई आग नहीं है और लोभ के समान कोई धार नहीं है। दूसरों की गलती आसानी से समझी जाती है, लेकिन खुद की गलती समझना मुश्किल है। एक इंसान अपने पड़ोसियों की गलतियों को भूसे की तरह फटकारता है, लेकिन खुद की गलतियों को किसी बेईमान खिलाड़ी की तरह पासे को जिस तरह से वो छुपाता है, उस तरह से वो व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता है। यदि कोई मनुष्य दूसरों के दोषों को ही देखता है और दूसरों को अपमानित करने में आनंद उठाता है, अपमानित करने का इच्छुक है, तो इससे उसी का राग, उसी की वासना बढ़ेगी और वो इसे नष्ट करने से दूर होते जाएगा। सभी बुराइयों से दूर रहो, अच्छाई का संजोग करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, यही बुद्ध की शिक्षा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा के माध्यम से ऑन मैन, माइंड एंड इम्प्योरिटीज, मनुष्य, मन और अशुद्धताओं पर तथागत बुद्ध की ये बातें हमारे सामने प्रस्तुत की। आज आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।